पूरे बिहार बारिश से परेशान है। चारों तरफ पानी ही पानी है। गांव के गांव डूब गया है। जो देखिए किस प्रकार से पूरे बिहार पानी में डूब रहा है। लबालब नदी अपने उफान पर है और देखिए आसपास के गांव कितने तेजी से कटाव हो रहा है। सो यहाँ पे मवेशी के परेशानी हो रही है। डूब के दहा जा रहा है मवेशी जानवर। यहाँ तक गांव के गांव पलायन कर रहा है। एक गांव को छोड़ के जा रहा है जहाँ पे पानी इतना हो गया है। जितने भी खाल वाले इलाके हैं वो सारे पानी से डूब गया है। इस तरह से अपने नदी तूफान पे चल रहा है और गंगा में इतना बाढ़ आया है जिस कारण से पूरे इलाके दब गया है। देखिए माटी काट काट के पूरे गांव को 3-3 किलोमीटर तक अंदर में गांव काट लिया है ये नदी ने। सो इस साल बहुत ही बाढ़ भयंकर आया है जो फाल्गु नदी तूफान पे है और भी सारे जितना भी गंगा की सहायक है जिससे गंगा में बहुत ही पानी बढ़ जाता है जिस कारण से बहुत ही तबाही का सामना करना पड़ रहा है। पूरे बिहार में बाढ़ परेशानी ला दिया है। हमारे जानवर तक थे वहाँ बंधे हुए, वो सब वैसे ही मलबे में दब के मर गए। हमारा घर वगैरह सब मलबे में दब गया है। इतना जय हिंद दोस्तों। आज उत्तराखंड पूरे बाढ़ से परेशान है। जो इलाका है ये पहाड़ी इलाका है जो इतना बारिश हो रहा है यहाँ पे। सो बारिश के पहाड़ का पानी गिर रहा है तो देखिए गांव के गांव दहवा के ले जा रहा है नदी में। सो इस तरह से पूरे उत्तराखंड और ये जो जितने भी इसका इलाका है सारे परेशान हो रहा है बारिश में। देखिए किस तरह से बारिश अपना कहर रूप ले लिया है। जो जिस तरह से परेशान हो रहा है यहाँ के जनता को खाने पीने का सुविधा नहीं है और बनाने की भी नहीं है। नदी पार कर कर के लोग जा रहे हैं। मवेशी जानवर जितने भी है सब परेशान है इस बारिश की वजह से। कितने बारिश भैंस डूब के मर गया है। इस तरह से जानवर भी बारिश की वजह से कितने के दहा गया है नदी में। सो बहुत ही कहर बरसाई है बारिश ने। देखिए किस प्रकार से ये उत्तराखंड जितने भी खाल वाले इलाके हैं वो सारे डूब चुका है अभी तक। अस्पताल में भर्ती हैं। सर हम धराली के रहने वाले हैं। हम बचपन से आज तक धराली में ही रहते हैं। हमारा घर, होटल, बगीचे सब कुछ धराली में ही थे। जिस दिन आपदा आई थी उसी सुबह मॉर्निंग में मेरे पेरेंट्स उत्तरकाशी आए थे। हम लोग उत्तरकाशी में किराए के मकान पे रहते हैं क्योंकि हम सब यहाँ स्कूल और कॉलेज हमें यहीं पे प्रोवाइड होते हैं और पेरेंट्स उसी मॉर्निंग में यहाँ आए थे। जैसे ही वो घर पहुंचे वैसे ही किसी का फोन आ गया कि धराली में बाढ़ आई। हम थोड़ी देर तक हमें कुछ समझ नहीं आया हम क्या करें क्या ना करें। बड़ी मुश्किल से किसी ने बताया कि धराली में बाढ़ आ चुकी है और धराली मार्केट पूरा तबाह हो गया और अब हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा हम क्या करें, किसको बोले क्या बोले। मेरे पिताजी की तबियत पहले से ही खराब रहती है। वो हार्ट के पेशेंट है। उस वजह से उनकी तबियत इतना ज्यादा खराब हो चुकी है कि वो कुछ बोलने की हालत में नहीं है, कुछ समझने की हालत में नहीं है। मेरी मम्मी, उनको तब से ट्रॉमा आ रखा है कि वो करे तो करे क्या। हमें ये नहीं पता हमने अपनी लाइफ आगे कैसे बितानी है। हमारे पास जो था वही था। मेरे पिताजी ने अपनी जीवन की जितनी भी पूंजी थी, जो कुछ भी था सब उसी होटल में लगाया जहां तक हम कोशिश कर पाते। मैं यहाँ मातली ITBP कैंप गई थी, वहां पता करने की कोशिश करी। मैंने हर जगह पूछने की कोशिश करी। कोई भी ना हम जा पा रहे हैं वहां, ना कुछ खबर मिल पा रही है। जो कुछ लोग वहां है भी उनकी भी कोई खबर नहीं मिल पा रही। दराली और हरसील में ठेकेदारी करता हूँ। कई सालों से मैं वहाँ हूँ। बहुत ही बुरा तरीका से लोगों का जो है मलबे में दबते हुए मैंने देखा है, रहते हुए मैंने देखा है। मार्केट में पहले घूम के आया था। बहुत सारे लोग, दुकानें खुली थी, होटलें खुली हुई थी। जो मजदूर थे वो अपने अपने कमरे में थे। बारिश हो रही थी उसकी वजह से छुट्टी में थे। जो कमरे में थे वो नहीं निकल पाए सकते, जो अंडरग्राउंड थे। गंगोत्री